जब क्लास शुरू हुआ था फाइनल अकाउंट का तो हमने बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका इनकम स्टेटमेंट और दूसरा है पोजीशन स्टेटमेंट। क्या है? इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। जहां पर हमने इनकम स्टेटमेंट की जब बात किए थे तो इनकम स्टेटमेंट में दो चीज आता है। कितना चीज आता है? एक आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट और एक आता है आपका पीएल अकाउंट। याद रखिएगा, ट्रेडिंग हम लोग सीख लिए और पीएल भी सीख लिए। क्या क्या सीख लिए? ट्रेडिंग अकाउंट से रिजल्ट क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट से क्या रिजल्ट आता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। और पीएल अकाउंट से क्या रिजल्ट आता है? नेट प्रॉफिट या नेट। तो जो पीएल अकाउंट से रिजल्ट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है, इसको कहां ट्रांसफर करते हैं? पीएल अकाउंट से जो प्रॉफिट लॉस आता है उसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करते हैं? और ट्रेडिंग अकाउंट से जो रिजल्ट आता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस करते हैं और इसको ट्रांसफर करते हैं कहां पर? पीएल अकाउंट में। यानी पहले ट्रेडिंग बनेगा। क्या बनेगा? ट्रेडिंग बनेगा। ट्रेडिंग से क्या रिजल्ट आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा। उस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करेंगे? पीएल अकाउंट में। और पीएल अकाउंट से जो रिजल्ट आया नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ये ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे? कैपिटल में। और कैपिटल जो शो करते हैं वो बैलेंस शीट में दिखाते हैं। कहां दिखाते हैं? बट ये इनकम स्टेटमेंट हमारा एक साल का परफॉर्मेंस बताता है कि एक साल में हमने कितना फायदा कितना नुकसान किया। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा जो स्टेटमेंट होता है इसको बोलते हैं पोजीशन। क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन का मतलब होता है कि आपके एसेट्स और लायबिलिटी का क्या पोजीशन है। ये जो है पूरे पीरियड का बात करता है। पीरियड समझते हैं? पीरियड में एक टाइम डायमेंशन होता है। पीरियड में क्या होता है? पीरियड में एक टाइम डायमेंशन होता है, जहां टाइम डायमेंशन का मतलब होता है कि एक समय का ड्यूरेशन का लेता है, चाहे वो 1 महीना हो, 3 महीना हो, 6 महीना हो या 1 साल हो। तो वहाँ टाइम डायमेंशन है कि 1 साल में आपने क्या प्रॉफिट लॉस किया। लेकिन जो पोजीशन स्टेटमेंट होता है वो टाइम डायमेंशन को फॉलो नहीं करता है। ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। किसकी बात करता है? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है। ये एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ डेट की बात करता है कि आज के डेट में बैलेंस शीट में एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज कितने हैं। आपको पता होगा, हम लोग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पढ़े थे और अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़े थे। याद है अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन याद है सबको? क्या था इक्वेशन? क्या बनता है इक्वेशन? ए इक्वल्स टू सी प्लस, मतलब ये यूनिवर्सल है। ये क्या बेटा? एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब ये जो एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, तो देखे होंगे आप अकाउंटिंग इक्वेशन जब बनाए थे, हर ट्रांजेक्शन पे एक नया इक्वेशन बनता था ना, कि एक ट्रांजेक्शन हुआ एक इक्वेशन बन गया, दूसरा ट्रांजेक्शन हो गया नया इक्वेशन बन गया, तीसरा ट्रांजेक्शन हुआ एक और इक्वेशन बना। तो जो एसेट का पोजीशन, जैसे मान लो कि कैश इन हैंड अभी मेरे पास 1200 रुपए है। कितने रुपए है? 1200। कल हमारे पास कैश इन 1200 ही रहेगा? नो सर, वो ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो आज यानी मान लो 6 अक्टूबर को 1200 है, 7 अक्टूबर को हो सकता है वो 12,000 हो जाए वो 500 रुपया हो जाए। तो यहां पर क्या है कि एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो पोजीशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी उसकी बात करता है। ठीक है ना? समझिए, जो पोजीशन स्टेटमेंट बैलेंस शीट है, पोजीशन स्टेटमेंट क्या बनाते हैं हम लोग? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो बनता है हम लोग का जो पढ़ना है वो नन कंपनी का पढ़ना है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप का पढ़ना है। किसका पढ़ना है बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप का। अब बैलेंस शीट बनाने के 2 मोड होते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि एसेट्स की जब बात करते हैं तो एक होता है फिक्स्ड एसेट्स और एक होता है करेंट एसेट्स। अब हमको इजी में कैश में कन्वर्ट कोई एसेट्स को करना है तो कौन सा एसेट्स यूज किया जा सकता है? करेंट एसेट की फिक्स्ड एसेट्स? हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स भी है
और करेंट एसेट्स भी है। हमको इंस्टेंट कैश चाहिए मान लो, तो किस एसेट्स को यूज किया जाए? ऑब्वियसली करेंट एसेट्स को। फिक्स्ड एसेट तो यूज करने के लिए है ना। तो याद रखिएगा कि हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो एक या तो पहले फिक्स्ड एसेट्स को लिख लेंगे फिर करेंट एसेट्स को लिख लेंगे, या दूसरा तरीका है कि पहले करेंट एसेट्स को लिख लीजिए फिर क्या लिख लीजिए, फिक्स्ड एसेट्स को लिख लीजिए। बट जब बैलेंस शीट बनाइएगा ध्यान रखिएगा, हमारा हमेशा ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एसेट्स हमेशा किसके बराबर होगा? कैपिटल प्लस। तो यहां पर एक साइड में एसेट्स दिख जाएगा और दूसरे साइड में कैपिटल और लायबिलिटी दोनों दिख जाएगा। जो नन कंपनी यानी सोल ट्रेडिंग का जो बैलेंस शीट बनेगा वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनेगा। किस फॉर्म में बनेगा? हॉरिजॉन्टल फॉर्म जानते हैं ना, ये होता है हॉरिजॉन्टल, जहां पर एक साइड आपका लायबिलिटी होगा और एक साइड आपका क्या हो जाएगा? एसेट्स हो जाएगा। एसेट साइड में जितने भी एसेट्स हैं, एसेट साइड में जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स है या करेंट एसेट्स हो, वो सारा का सारा एसेट्स आपको एसेट साइड में दिखा देना है। जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, accrued income. These all are our assets. These all are what? Our assets, and that asset will be shown in the balance sheet in asset side. किस साइड दिखाएंगे? Asset side. सर liability साइड में क्या दिखाया जाएगा? कैपिटल। उस कैपिटल में नेट प्रॉफिट को जोड़ देना है। नेट प्रॉफिट क्या करना है बेटा? जोड़ देना है। और इन केस अगर नेट लॉस आया है तो क्या कर लेंगे? माइनस कर देंगे। लॉस कैपिटल से माइनस होता है, पढ़े होंगे आप लोग। नेट लॉस कैपिटल से क्या होता है? माइनस होता है। और नेट प्रॉफिट कैपिटल में क्या होता है? बोलो, प्लस होता है। अगर ड्राइंग्स किया है किसी प्रोप्राइटर ने, क्या किया बेटा? ड्राइंग्स। क्या होता है ड्राइंग्स? बताइए आप। कोई कौन? कोई में कौन? कोई ओनली द प्रोप्राइटर। बैठ जाइए। ओनली द प्रोप्राइटर। अगर एम्प्लॉय पर्सनल यूज के लिए निकालेगा तो उसको ड्राइंग्स नहीं कहेंगे, वो तो बिजनेस से लोन लेके अपना मालिक, हमको पर्सनल यूज चाहिए। और किसी फॉर्म में हम एम्प्लॉय है तो हम वहाँ पर प्रोप्राइटर क्या बोलेंगे? हमको पैसा एक्स्ट्रा दे दीजिए, मेरा पर्सनल कुछ काम है, तो वो ड्राइंग्स मेरे लिए निकलेगा। वो तो हमने एडवांस ले लिया उनसे ना। तो ड्राइंग्स कब होगा? व्हेन द प्रोप्राइटर यूजेज मनी, विड्रॉ मनी फ्रॉम द फर्म फॉर द पर्सनल यूज। वो मनी या तो इन कैश होना चाहिए या इन काइंड भी, अगर कोई सामान भी उठा लेते तो भी वो क्या कहलाएगा? आपका ड्राइंग्स। लेकिन मान लो कि प्रोप्राइटर ने कोई सामान उठाया और उसका पेमेंट कर दिया। मेरी बात समझ आ रही है? प्रोप्राइटर ने दुकान से कोई सामान उठाया और उसका पेमेंट वो कर दिया, क्या ड्राइंग्स कहलाएगा? वहाँ पे वो नहीं कहलाएगा। ड्राइंग्स तब कहलाएगा जब आपने सामान ले लिया, उसका पेमेंट नहीं किया। समझ में आ गई ना? तो याद रखिएगा, ड्राइंग्स अगर होता है तो मुझे बताओ कि ड्राइंग से कैपिटल घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा। वेरी गुड। तो कैपिटल माइनस कर लेंगे। वही अगर कोई प्रोप्राइटर ड्यूरिंग द पीरियड एडिशनल कैपिटल लगाया तो उससे कैपिटल क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। तो कैपिटल में क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार और भी लायबिलिटी में, जैसे क्रेडिटर्स हो गया। क्रेडिटर्स क्या होता है तो बताओ सृष्टि, क्रेडिटर्स क्या होता है? इंग्लिश में बोलो। नो रॉन्ग। पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम बताओ लक्ष्य, हु इज क्रेडिटर? बोल गए। आर्ट्स बताइए। इंग्लिश से बोलो। ठीक है, बैठ जाओ। सही नहीं बोला है अभी, इंग्लिश में, हिंदी में सही बोला है। द पर्सन फ्रॉम होम, द पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर बाउट ऑन क्रेडिट। द पर्सन हु सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे लिए क्या है? एसेट की लायबिलिटी है? लायबिलिटी है। और क्रेडिटर का ऑपोजिट क्या होता है? डेटर्स होता है। डेटर क्या? एसेट की लायबिलिटी है? एसेट से। और क्रेडिटर क्या है?
बिल्स पेबल क्या है? क्रेडिटर, लायबिलिटी की एसेट्स है, लायबिलिटी। और बिल्स पेबल का अपोजिट क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल होता है। और बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए एसेट्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बिल्स रिसीवेबल है तो एसेट्स हट जाएगा, और अगर बिल्स पेबल है तो लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर है तो लायबिलिटी साइड, अगर डेटर है तो एसेट साइड, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है हिमांशु? बैंक ओवरड्राफ्ट, वेरी गुड। जो बैंक से एक्स्ट्रा पैसा कोई बिजनेसमैन करेंट अकाउंट में उठाता है तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ये करेंट अकाउंट पे मिलता है, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है वगैरह। उसके अलावा लोन वगैरह लिए हुए हैं, क्या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, दीज आर आवर लाइबिलिटीज। ये हमारे लिए क्या है बेटा? लाइबिलिटीज है, कोई दिक्कत नहीं ना है, क्लियर है? लिखो बैलेंस शीट। बोलेंगे तो लिख लीजिएगा, लिखो बैलेंस शीट के बारे में। इट इज अ पोजीशन statement it shows the position of assets and liabilities. The position of assets and capital plus liabilities always be, अरे बिना बात के हुए लिखो, equal, it is prepared at a particular point of time. There is no debit and credit word are used. As on or as at are written on the title of balance sheet. Balance sheet is prepared with the help of trial balance and after PL account. Net profit from PL account will be added
इन कैपिटल और net loss from PL account will be deducted in capital. Drawings will be deducted from capital. Additional capital will be added in capital. ऊपर हेडिंग लिखेंगे, ये फॉर्मेट एक तरीके से बैलेंस शीट ऑफ एज ऑन। यहां पर कोई डेबिट और क्रेडिट वर्ड यूज नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा, यहां पर कोई भी डेबिट क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करेंगे। एक साइड में लिखेंगे लाइबिलिटीज, क्या लिखेंगे बेटा, और इधर लिखेंगे एसेट्स, आ जाएगा रुपीज। सबसे ऊपर लिखेंगे कैपिटल, इनर कॉलम में पैसा लिखेंगे, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट और लेस करेंगे नेट लॉस। यहाँ बैलेंस चला जाएगा। इसके अलावा कोई रिजर्व है तो वो दिखाएंगे, क्रेडिटर से वो दिखाएंगे, बिल्स पेबल दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम एडवांस, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन एटसेट्रा। इधर दिखा दो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस,
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज या स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, furniture and fixtures, land and building, accrued income. ये साइड और ये साइड वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा है आपको? अरे फॉर्मेट कहाँ गया जी? ये फॉर्मेट दिख रहा है आपको? क्लियर है? लायबिलिटी का इंफॉर्मेशन लिखेंगे, उसका अमाउंट लिखेंगे, एसेट्स का इंफॉर्मेशन लिखेंगे, उसका अमाउंट लिखेंगे और दोनों का टोटल लगाएंगे। कंडीशन ये है कि दोनों बराबर हम होना ही चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो गलत बना दिए आप। चलिए 29 नंबर हम लोग बनाएंगे अभी। नाइन 29 बोलते हैं, 19 बनाएंगे। बताइए क्या आप खुद से बना सकते हैं? बन जाएगा, बस हम आपको साइड बता देते हैं। साइड आप लोग बताइए, कैपिटल कहाँ दिखेगा, किस साइड? देखो यहाँ क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो भी दिया हुआ है ना वो लायबिलिटी साइड चला जाएगा, बहुत इजी है। और जो डेबिट में इंफॉर्मेशन दिया हुआ वो किस साइड दिखेगा? लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ ड्रॉइंग्स देखो कितना है, 44,000 ड्रॉइंग्स कितना है? इसको क्या करना है, इसको कैपिटल से माइनस कर देना। कर लोगे? बोलो हाँ है ना? नहीं समझे? कैपिटल 6 लाख, सॉरी 5 लाख लेस ड्रॉइंग्स, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा डेटर किस साइड दिखेगा? क्रेडिटर लायबिलिटी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्लांट, फर्नीचर। नेट प्रॉफिट को क्या करना है? कैपिटल में प्लस कर लेंगे, जनरल रिजर्व, रिजर्व लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग स्टॉक, बस हो गया, बन गया। आपके पास 5 मिनट का टाइम है बनाने के लिए। Your time starts now. डैश कर दो, एज ऑन 31 मार्च 2025। यहां लो कैपिटल,
कितना बैलेंस है कैपिटल का हो? 5 लाख है, लेस करो ड्रॉइंग्स, 44,000 है, यहां देख लो, ऐड करो नेट प्रॉफिट। कौन आवाज कर रहा है? 16,600 कितना आएगा ये? 4,72,600 आ जाएगा। उसके अलावा ये क्या है जी? क्रेडिटर्स लिखो, लायबिलिटी में 42,000। और क्या जाएगा जी? जनरल रिजर्व जाएगा, कितना? बस। उसके अलावा एसेट्स में बताओ कितना होगा? एसेट्स में जाएगा, बोलो, डेटर्स। कितना जाएगा डेटर्स जी? 64,000। उसके अलावा कैश इन हैंड कितना? 3,600। उसके बाद कैश एट बैंक 72,000। उसके बाद प्लांट कितना है? 1 लाख। उसके बाद फर्नीचर कितना है? 37,000। उसके बाद कितना है? ये बिजनेसमैन ना सही डिसीजन नहीं ले रहा है, गड़बड़ बिजनेसमैन है। कितना आएगा? 5,24,600 आ जाएगा टोटल। चलो बना लो, होमवर्क लिख लो, 20 बना लेना, 21 बना लेना, 20 से 25 तक बना के लाना है, ठीक है ना?